Hi viewers, we are live now. This is Arif Alam, and in this video we are going to kill exercise 1.1 class 8 mathematics rational number. But before watching this video, you must watch the intro video of this chapter. You will go in description box and there you will get the link of that video. So here we will start the first question. So in first question we have which of the following are rationals, यानी हमें जो ये नंबर गिवन है इन नंबर्स से हमें ये बताना है कि कौन कौन से नंबर यहाँ पर रेशनल हैं. बिफोर दैट वी नो अबाउट द रेशनल नंबर. व्हाट इज़ द रेशनल नंबर? तो रेशनल नंबर क्या है? अगर कोई नंबर P/Q की फॉर्म में है तो उस नंबर को हम रेशनल नंबर कह देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम रेशनल नंबर की बात करने लगे, रेशनल नंबर इक्वल्स टू जो हमारे रेशनल नंबर यहाँ पर होंगे, तो रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं इसमें. तो रेशनल नंबर कौन कौन से इसमें रेशनल नंबर है उनको हमें फाइंड करना. ठीक है, तो देखिए 0/5 भी हमारा रेशनल है. ठीक, 2 भी रेशनल है. क्यों है रेशनल? क्योंकि 2 के अपॉन में हम 1 लिख देंगे. ठीक है, क्योंकि इंट्रो वीडियो में मैंने सब बताया है आपको. इसके बाद आपका है 3/4. 3/4 भी हमारा रेशनल है. ठीक, अब हम बात करते हैं इस पर. ठीक है, ये है हमारा -1/(-1/√2). तो मैंने ये बताया था इंट्रो वीडियो में कि √2, √3, √5, ठीक, पाई एक्सेट्रा, ये हमारे इरेशनल नंबर होते हैं. ठीक है, इरेशनल नंबर होते हैं. और यह नहीं कि सारे ही रूट के नंबर इरेशनल होते हैं. वो नंबर होते हैं जिनके स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते. तो देखिए यहाँ पर हमारी रूट की वैल्यू आ रही है. देखिए ये रूट की वैल्यू आ रही है. अगर हम इसकी बात करने लगें तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें रूट आ गया. क्लियर? अब बात करेंगे हम. देखिए किस पे बात करेंगे. हमारा जो लास्ट का नंबर है 5/0. तो 5/0 इंट्रो वीडियो में ये भी बताया था मैंने आपको. अगर किसी नंबर के अपॉन में हम किस 0 के अपॉन में कोई भी नंबर लिख दें तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. तो 0 तो इंटीजर होता हमारा और इंटीजर रेशनल नंबर होता. क्लियर? बट अगर हम किसी भी नंबर के अपॉन में 0 को मेंशन कर दें, ठीक है, अगर हम किसी नंबर के अपॉन में 0 को मेंशन कर दें तो ये हमारा नॉट डिफाइंड होता. क्या होता? नॉट डिफाइंड. यानी हम इसको डिफाइंड ही नहीं कर सकते. तो इस कंडीशन में वी कैन से ना तो ये रेशनल है, रेशनल भी नहीं है ये, और इरेशनल भी नहीं है. ठीक है, जब डिफाइंड ही नहीं होगा तो ना तो इरेशनल है और ना रेशनल. रेशनल नंबर क्या होते हैं? ये नंबर इरेशनल होते हैं हमारे. ठीक है, तो ये हमारे ओनली इस कंडीशन में ओनली 3 ही नंबर हमारे क्या होंगे? 3 ही नंबर हमारे ये रेशनल होंगे. हमें क्या फाइंड करना था? हमें रेशनल नंबर को इसमें चेक करना था. तो अब हमने नोटबुक में क्या लिखना है? इसमें हमें नोटबुक में ये लिखना है. देखिए ये तो मैंने आपको क्लियर करा दी सारी चीज़ें, बट हम नोटबुक में क्या राइट करेंगे? नोटबुक में हम सिर्फ यही लिखेंगे जो रेशनल लिखा ना मैंने. रेशनल लिखकर ये नंबर को हम मेंशन कर देंगे. ओनली हमारे कितने नंबर आएंगे? स्टार्टिंग के 3 नंबर हमारे रेशनल हैं और लास्ट के 2 नंबर हमारे इरेशनल हैं. ठीक है, ये होप ये आपको समझ में आ गया होगा. ये भी हमें राइट नहीं करने, ये तो मैंने आपको क्लियर करा दिया इसमें सब. ठीक, ये मैंने आपको क्लियर
करा दिया। ठीक है, ये हमारा 3 था। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 में आइडेंटिफाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन द फॉलोइंग रैशनल नंबर, यानी हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो न्यूमरेटर, अगर मैं एक रैशनल नंबर लूँ, मान लो मैंने एक रैशनल नंबर यहाँ पर ले लिया, तो रैशनल नंबर बराबर होता P/Q। ठीक, यानी ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में होंगे उन नंबर को हम रैशनल नंबर बोलते हैं, इज़न्ट इट। अब ये जो हमारा ऊपर की जो वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, और जो ये लाइन है, इस लाइन के नीचे की जो वैल्यू होगी, यानी बिलो लाइन के जो बिलो की वैल्यू होगी उसे बोलेंगे हम डिनोमिनेटर। क्लियर। तो हमें इसमें करना ये है, ईच पार्ट में, यानी इसमें जो जितने भी ये पार्ट दिए हैं सब में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को ले लेंगे, यानी ईच पार्ट को ले लेंगे इसके, और उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम राइट कर देंगे ईच पार्ट के। क्लियर है। तो हमने क्या किया, देखिए पहले हमने ये लिया फर्स्ट वाला, तो जब फर्स्ट वाला हमने ले लिया, फर्स्ट वाले की अगर हम बात करने लगें तो न्यूमरेटर क्या हो गया हमारा, फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर हो गया हमारा -2। ठीक, और डिनोमिनेटर क्या हो गया हमारा, डिनोमिनेटर हो गया हमारा 3, यानी हमें विद साइन लेना। ठीक, विद साइन हमें लेना है। ये हमने कौन सा वाला नंबर लिया था, हमने ये लिया है यहाँ पर -2/3 की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ऐसे ही अब हम कौन सा नंबर ले लें, अब हम ले लेते हैं यहाँ पर 4/1। तो 4/1 में हमारा 4/1 की अगर हम बात करने लगे तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर पहले हमारा आएगा न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा हमारा, न्यूमरेटर हमारा ऊपर वाला हो जाएगा, और ऊपर वाला क्या है हमारा, न्यूमरेटर हमारा आ गया जी, शॉर्ट में हमने राइट कर दिया, न्यूमरेटर आ गया 4, और डिनोमिनेटर हमारा हमें गेट हो गया 1। ठीक, अब ऐसे ही हम और पार्ट में चल सकते हैं। ठीक, अगर हम और लेकर चलें तो अब हम इसको देखते हैं 0/3 में। तो 0/3 में न्यूमरेटर क्या है हमारा, न्यूमरेटर हमारा है 0, और डिनोमिनेटर क्या है हमारा, डिनोमिनेटर है हमारा 3। क्लियर। न्यूमरेटर हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक, अब इसी तरह हम और पार्ट को भी कर सकते हैं, इसमें और पार्ट को भी हम ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सोल्व कर सकते हैं, हमारे और पार्ट हमारा, जैसे अब हमारा पार्ट है ये 5 है, तो 5 के लिए देखते हैं हम। देखिए 5 के लिए हमारा 5 के अपॉन में तो कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपने पास से यहाँ पर 1 राइट कर देंगे। P/Q की फॉर्म में बनाने के लिए ना हम 1 राइट करते हैं, जैसे मैंने इंट्रो में भी बताया, और इसके जैसे हमने क्वेश्चन भी किए हैं यहाँ पर। ठीक, तो अब इसमें इसके अकॉर्डिंग हमारा, अगर हम न्यूमरेटर की बात करें तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा, न्यूमरेटर हो गया हमारा 5, और डिनोमिनेटर हमारा हो गया
डिनोमिनेटर हमारा हो गया जी 1। ठीक, अब हमारा इसका लास्ट रह गया। देखिए लास्ट नंबर हमारा क्या है, लास्ट नंबर है हमारा 3/-1। तो 3/-1 में न्यूमरेटर क्या आ जाएगा हमारा, न्यूमरेटर आ गया 3। ठीक, न्यूमरेटर कितना आ गया, न्यूमरेटर हमारा 3 आ गया। अब डिनोमिनेटर अपोन वाली वैल्यू हो जाएगी, यानी बिलो द लाइन। बहुत इजी है ये तो लिखना। तो ये डिनोमिनेटर हमारा हो गया, डिनोमिनेटर नेगेटिव विद साइन लेना, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो हमने इसके सारे ही पार्ट इसके कर लिए हमने। ठीक, अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं अब हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा, देखिए ये है एक्सप्रेस -5/3 एज ए रेशनल नंबर हुज न्यूमरेटर 5। यानी पहले पार्ट में अगर हम बात करें, फर्स्ट पार्ट में हमारा न्यूमरेटर हमें 5 बनाना है, यानी जो हमारी ऊपर की वैल्यू है इसको 5 बनाना है। न्यूमरेटर जो होगी, ऊपर की वैल्यू तो होगी लाइन से अबव की वैल्यू, देखिए, और लाइन से बिलो की जो वैल्यू होती वो हमारी क्या होती, डिनोमिनेटर होती। यानी ये जो हमारा -5/3 है, इस -5/3 में इसको 5 को हमें 5 मतलब -5 को हमें 5 बनाना। तो इसके लिए हमें देखिए क्या देखना पड़ेगा, पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर करा दूँ। देखिए अगर मैं माइनस की माइनस से मल्टीपल करूँ तो मुझे प्लस गेट होगा। यानी अगर कोई नंबर माइनस का है और दूसरा भी नंबर माइनस का है और मैं उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या वैल्यू गेट हो जाएगी, मुझे जो वैल्यू गेट होगी वो प्लस की गेट होगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं प्लस की प्लस से मल्टीप्लाई करूँ देन वी विल गेट हेयर प्लस, पॉजिटिव साइन मिलेगा मुझे। ठीक, और अगर एक नेगेटिव हो, यानी फर्स्ट वाला नेगेटिव नंबर हो, सेकंड वाला पॉजिटिव नंबर हो, तो तब भी मुझे नेगेटिव साइन मिलेगा। क्लियर, और अगर फर्स्ट वाला पॉजिटिव हो और सेकंड वाला नेगेटिव हो देन तब भी मुझे नेगेटिव साइन मिलेगा। यानी वो साइन मेरा क्या होगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हमें इससे ऑब्जर्व हुआ, यानी क्या हमें गेट हुआ, हमें ये गेट हुआ कि जब हम डिफरेंट साइन की मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए डिफरेंट साइन है एक दूसरे से, तो हमें निगेटिव वैल्यू मिलती, देखो दोनों में। और जब हम सेम साइन की मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जब सेम साइन की मल्टीपल करेंगे तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। देखिए ये तो इस बेसिक थिंग का हमें क्वेश्चन में ध्यान रखना है, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर हम ध्यान को देखते हैं, देखिए फर्स्ट पार्ट में हमको 5 बनाना, जैसे कि मैंने बताया था, बेसिक चीज़ें मैंने सारी बता दी। अब 5 बनाने के लिए देखिए मेरा जो इसको न्यूमरेटर को मुझे 5 बनाना। ठीक, नंबर मेरा क्या है यहाँ पर, -5/3 है। ठीक, तो अब मुझे इसे 5 बनाना है, इस नंबर को 5 बनाना। ठीक, तो अगर मैं किसी नंबर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूँगा देन मुझे इसके डिनोमिनेटर से भी उसी नंबर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इज़न्ट इट, तभी जो है बैलेंस बनेगा यहाँ पर। अब जैसे क्या है मेरा, -5 है, तो मैं इसकी अगर -5 की -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक, मुझे नीचे भी करनी पड़ेगी। ठीक, अब -5 की -1 से करी तो 5 मिला। ठीक,
और 3 की -1 से मल्टीपल की तो -3 मिला। जैसे कि अभी हम बता कर आए हैं कि माइनस साइन की माइनस साइन से मल्टीपल तो प्लस, और प्लस साइन की माइनस साइन से मल्टीपल तो माइनस। ठीक है, क्लियर है। तो ये मुझे वैल्यू मिल जाएगी अगर मैं 5 को नोमरेटर, देखिए हुज नोमरेटर इज 5, अगर नोमरेटर को मैं 5 करूँगा तो मुझे इसकी वैल्यू, ये जो मेरा ये है रेशनल नंबर, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए सेकंड इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट में हमको बनाना है 35 बनाना है सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में 35 बनाने के लिए हम क्या करें, अब देखिए सेकंड पार्ट में हमको 35 बनाना है। तो अब देखिए ध्यान से देखना है, ये 35 बनाना है हमें। ठीक है, तो 35 के लिए किससे मल्टीपल करें अब हम, हमारा जो नंबर है, नंबर क्या है हमारा -5 अपॉन 3 है। ठीक है, अब देखिए क्या करें इसमें हम, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ न्यूमरेटर को जो बनाना होगा उससे डिवाइड करना। हमें पता चल जाएगा किस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करने की पड़ेगी। देखिए जैसे 35 है, 35 को न्यूमरेटर से डिवाइड कर दो तो मुझे मिल जाएगा -7 मुझे गेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की -7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -5 मल्टीपल -7 अपॉन 3 मल्टीपल -7। ठीक, तो हमें यहाँ पर गेट हो जाएगा 5 7 जा 35 हमें बनाना था, ओवर 3 7 जा -21। ठीक, -21 क्यों आया हमारा ये, -21 इसलिए आया क्योंकि अभी मैं बेसिक चीज़ें सारी बता चुका हूँ पहले। ठीक है, तो ये सेकंड क्या कह सकते हैं, सेकंड नंबर का आंसर आ गया ये। चलिए अब थर्ड पर चलते हैं। थर्ड में क्या है हमारा, देखिए थर्ड में, देखिए थर्ड में जो अगर हम नंबर की बात करें, थर्ड में हमको बनाना है -20। ठीक है, थर्ड में हमें बनाना है -20 बनाना है हमें। ठीक, तो फिर हम वही वर्क करेंगे। क्या वर्क करेंगे, हमारा क्या, किस नंबर को बनाना -20, पहले उस नंबर को देख लेते हैं। नंबर है हमारा -5 अपॉन 3। ठीक है, -5 अपॉन 3 को हमें बनाना है। तो वही वर्क करना है हमें। हमने क्या किया, -20 को ऊपर रख दिया और हमने साथ में लिख दिया जी यहाँ पर -5, यानी डिनोमिनेटर से हमने इसे डिवाइड करा। तो जब हम डिवाइड करेंगे 25 4 जा 20 आ गया, 4 आ गई हमारी वैल्यू, पॉजिटिव 4 आ गई ना। तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को। तो ये मुझे मिल गया -20 और अपॉन में मुझे क्या गेट हो जाएगा, 12 गेट हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा थर्ड का आ गया। सिमिलरली हमारा कौन सा है, फिफ्थ में हमें क्या बनाना, देखिए फिफ्थ में हमको बनाना है, फिफ्थ में हमें बनाना है यहाँ पर, नहीं फोर्थ में, फिफ्थ तो है ही नहीं, फोर्थ में हमें बनाना है, फोर्थ पार्ट में 15 बनाना। ठीक,
तो 15 बनाना किसे, नंबर क्या है वो हमारा, देखिए नंबर है हमारा नेगेटिव, मतलब एक ही नंबर से ही तो चेंज कर रहे हैं हम, और थोड़ी इसमें कुछ है, तो इसमें हमारा नंबर है -5/3। -5/3 को तो बनाना है हमें अब भी। तो देखिए यहाँ पर हम 15 को ना किससे डिवाइड कर देंगे, -5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें -3 मिल गया। ठीक, अब क्या करना है, इसे -3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों नंबर को। ऐसे ही तो कर रहे थे अब तक, जो डिवाइड करने पर आता था, यानी न्यूमरेटर से उस नंबर को डिवाइड कर दो जो बनाना हमें। अब देखिए ये हमारा बन गया 15। ठीक, 5×3 जब 15, और माइनस की हम किससे मल्टीपल करेंगे, माइनस की तो प्लस हो जाएगा, और अपोन में हमें मिल गया यहाँ पर -9। ठीक है, ये हमारा किसका आ गया, ये हमारा जी आ गया लास्ट का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नाउ मूव टू, किस पे चल रहा है अब, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में अब हमें डिनोमिनेटर को बनाना है, यानी डिनोमिनेटर को चेंज करना। पहले 3rd में हम नोमिनेटर को चेंज कर रहे थे, तो ये भी सेम इसी तरह से होगा। देखिए फर्स्ट नंबर है हमारा 12 बनाना है हमें, किसे बनाना है 12, डिनोमिनेटर को चेंज करना है हमें। तो डिनोमिनेटर को चेंज करना, इसको डिनोमिनेटर को चेंज करना। तो अब हम क्या करते हैं, जिसको जैसे हमको बनाना है 3/4, ठीक, तो इसे चेंज करना है, इसे डिनोमिनेटर को हमें 12 बनाना। तो अगर हम 12 बनाने के लिए जिस नंबर से मल्टीपल करेंगे, तो उसकी हमें नोमिनेटर से भी करनी पड़ेगी मल्टीपल, जैसे कि हमने थर्ड क्वेश्चन में किया था। तो अब हमें कैसे पता चले, एक तो हम नॉर्मली हमें पता हो जाए कि अगर हम 3 से इसकी मल्टीपल कर देंगे तो 12 बन जाएगा ये। अगर नहीं पता चल पा रहा तो सिंपल सा तरीका बताया था पहले, अभी भी बता रहा हूँ। 12 को तो रख दो जिसको आपको बनाना है, उसको तो रख दो आप ऊपर, ठीक है, जो बनाना है, यानी 12 बनाना है, 12 को हमने ऊपर रख दिया। और किसे बनाना है, न्यूमरेटर को बनाना है, यानी 4 को बनाना, 4 को हम नीचे रख देंगे। 4 3 जा 12, तो यानी वो 3 नंबर है जिससे हमें दोनों को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 3 से इन दोनों नंबर को मल्टीपल कर दो, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, ये हो गया आपका 9 और ये हो गया आपका 12। देखिए ये आपका 12 बन गया डिनोमिनेटर को ही तो बनाना था, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह हम और भी कर सकते हैं, अगर और क्वेश्चन करना चाहें हम तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम कर सकते हैं अब सेकंड में क्या है हमारा, सेकंड में है हमारा जी, सेकंड में हमको बनाना है, क्या बनाना सेकंड में हमें, सेकंड में हमें देखो क्या बनाना, हमें 20 बनाना। देखिए सेकंड में 20 बनाना डिनोमिनेटर को, तो वही वर्क करो, 3/4 को ही तो बनाना है, ये नीचे वाले को 20 बनाना, तो 20 ऊपर रख दो और जिससे बनाना उसे नीचे रख दो। 5 टाइम चला गया, 5 से मल्टीपल कर दो अब किसकी, न्यूमरेटर की भी और डिनोमिनेटर की भी। ये देखिए हमने 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की मल्टीपल कर दी, तो ये हमारा हो गया 15/20, 15/20।
20। ठीक है, ये हमारा कौन सा आ गया, सेकंड पार्ट आ गया। अब चलिए हम थर्ड पर चलते हैं। ठीक, थर्ड में क्या है हमारा, थर्ड को भी चेक कर लो एक बार। थर्ड में हमारा है -16। थर्ड में हमारा है, थर्ड की अगर हम बात करें तो -16 है। देखिए इसे ध्यान से समझना हमें। अब हमें बनाना किसको है, 3/4 में जो हमारा ये 4 है, इस 4 को हमें, इस 4 को -16 बनाना। कि डिनोमिनेटर तो यही है, तो करना कुछ नहीं है, -16 को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो। तो 4 4 जा 16, 4 आ गया, -4 आ गया। अब -4 की ना दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं है बिल्कुल भी, नोमरेटर की भी और डिनोमिनेटर की भी। ठीक है, नोमरेटर की भी और डिनोमिनेटर की भी। तो ये -12 हो जाएगा और ये -16 हो जाएगा। अभी बता कर आया था ना साइन कन्वेंशन, तो बता के आया था मल्टीपल की अभी बेसिक में, तो ये वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, इसी तरह हम ये लास्ट वाला पार्ट भी कर सकते हैं। तो ये 4 पार्ट हमने ट्राई कर दिया। यू कैन डू योर सेल्फ। सो इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन डन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस रिमेनिंग क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।